जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, कई बार परिवार में अचानक अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक अनेकों प्रकार का नुकसान होता है, चाहे वो पैसे का नुकसान हो, व्यक्ति की मान सम्मान का नुकसान हो, लेकिन किसी न किसी रूप में अचानक जब परिवार के अंदर अत्यधिक नुकसान बढ़ जाए, अत्यधिक हादसे बढ़ जाएं, अत्यधिक दुर्घटनाएं होने लगे, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से क्या उपाय करें कि इन समस्याओं से बाहर आ सकें। तो बहुत ही आज का ये कार्यक्रम खास होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 नवंबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी है। आज नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। ईश्वर ना करे कि किसी परिवार में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हों, और कई बार तो दुर्घटनाएं मृत्यु का रूप ले लेती हैं। आकस्मिक ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि व्यक्ति की जान तक चली जाती है, या परिवार में ऐसी दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी किसी के साथ विवाद हो गया बहुत बड़ा, कभी कोई आपका धन चुरा करके चला गया, आपको कोई पैसा लेकर के चला गया, आपके साथ ठगी हो गई, 420 कर लिया किसी ने आपके साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक परिवार में होती रहती हैं, और कई बार परिवार में कुछ ऐसा अजीब अजीब सी बातें होने लगती हैं कि आपने सोचा भी ना हो, है ना। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र मैं यहाँ पर कर भी नहीं सकता हूँ। कई बार परिवारों में बच्चे इस प्रकार से बिगड़ जाते हैं, इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी चली जाती है कि पूछिएगा मत। माँ बाप बेचारे कर्राह उठते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कई बार अपनी ही प्रॉपर्टी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि आप पूछिएगा मत। कहने का भाव, नाना भांति से नुकसान जब परिवार झेल रहा हो, तो उस परिवार में सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप किसी नई स्थान पर रहने के लिए तो नहीं आए हैं। पहला पॉइंट है आपके वास्तु से संबंधित, आपकी वास्तु दिशा से संबंधित। कई बार हम किसी दूसरे स्थान पर रह रहे होते हैं, अचानक हम कोई बड़ा भवन बनाते हैं या नई स्थान पर जाते हैं, नए रूप में वहाँ जाते हैं। पहले जहाँ थे वहाँ अच्छे थे, लेकिन जब जगह परिवर्तन करते हैं, कोई मकान भवन परिवर्तन करते हैं, उसमें आते हैं, अचानक दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब हमें घेर लेता है। ऐसी स्थिति तो आपने नहीं की, उसका ध्यान रखें। तो निश्चित तौर से जिस स्थान पर आप गए हैं वहाँ बहुत ही विशाल कोई बड़ा वास्तु दोष है, उसका निराकरण करा लें। नंबर 2 बात, हमने कोई स्थान भी परिवर्तन नहीं किया है। पहले हमारा परिवार बहुत अच्छे से खेलता हंसता हुआ रहता था, और आजकल वो स्थिति परिवार में नहीं है। जो सारी चीज़ें पहले बताई गई, नुकसान, हादसे, सारी चीज़ों से परिवार को गुजरना पड़ रहा है। उस स्थिति में आपके परिवार में जो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो घर की महिला हो या पुरुष हो, उनके हाथ की रेखाओं को दिखाया जाए, और ये जाना जाए कि कहीं कोई बड़ा उनके ऊपर पितृदोष, प्रेत दोष, ऐसी स्थिति तो उनके ऊपर नहीं लगी हुई है। और कई बार तो आपको यहाँ तक हम बताएं कि परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अचानक परिवार को ये हो जाता है कि सबकी पूजा पाठ भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। ऐसा भी हमने बहुत लोगों से देखा है, सुना है, समझा है, कि जहाँ हर परिवार का सदस्य सुबह उठ करके भगवान का पूजन, भजन, आरती किया करता है, धीरे धीरे सब बंद होने लगता है। केवल चिन्ह पूजा मात्र रह जाती है। 2 मिनट कर लिया, किसी ने भागते दौड़ते हाथ जोड़ लिया, ऐसी स्थिति भी आने लगती है। तो आप किसी बड़ी तांत्रिक बाधा का शिकार भी हो सकते हैं, किसी बड़े प्रेत दोष का शिकार हो सकते हैं, किसी बड़े पितृ दोष का शिकार हो सकते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में एक चीज़ आपको माननी जरूर पड़ेगी कि कुछ तो ऐसा हुआ है। और कई बार इसको हम ये भी मान सकते हैं कि भाई किसी ने कोई ऐसा प्रयोग तो परिवार पर नहीं कर दिया, तो भाई वो तो जब ही संभव है जब हमारी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी होती है या कुछ होता है, तो हम मान सकते हैं। अदरवाइज़ आजकल ज़्यादातर कोई किसी से लड़ता नहीं है, सब सुख चैन से रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बाधा ऐसी ज़रूर बनी है कि प्रेत या पितृ बाधा बनी है। हाथ की रेखाएं यदि हम उस वक्त में देखें
तो जो परिवार का बड़ा है या जो इन मुसीबतों को ज़्यादा सामना कर रहा है, कई बार परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, कहना नहीं चाहिए, कोई सदस्य ऐसे भी होते हैं उन पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, सुख है दुख है वो सब न्यूट्रल रहते हैं। और परिवार की कोई ऐसी माँ, बुज़ुर्ग या बहन या पिता, भाई, कोई ऐसे परिवार का एक व्यक्ति ज़रूर होता है कि वो उसे चिंता खाई जाती है। वो पूरे परिवार की चिंता में बेचारा बहुत ज़्यादा पिसता रहता है। तो उस वक्त में ये समझ के चलो कि वही परिवार के लिए उस व्यक्ति को चिंतन ज़्यादा लगा हुआ है। उस व्यक्ति के निश्चित मंगल क्षेत्र के ऊपर, मंगल क्षेत्र हमने बताया था हथेली में, यहाँ मंगल क्षेत्र होता है। निश्चित मंगल क्षेत्र के ऊपर अनेकों प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं उस व्यक्ति के बन गई हैं। उस व्यक्ति के निश्चित तौर पर स्वप्न अच्छे नहीं हैं। उस व्यक्ति की भूख कम हो सकती है, उस व्यक्ति की नींद कम हो सकती है, उस व्यक्ति को भयावह स्वप्न आ सकते हैं, उस व्यक्ति को मानसिक चिंतन, मानसिक उद्वेग, घबराहट, बेचैनी उस व्यक्ति को ज़्यादा रह सकती है। मंगल कमज़ोर और उस व्यक्ति के निश्चित तौर से चंद्र भी कमज़ोर होंगे। चंद्र मन के स्वामी हैं, मन को कमज़ोर बना देंगे, और मंगल आपकी वीरता के सूचक हैं, आपकी विल पावर के भी स्वामी हैं, आपकी एक तरह से साहस, अदम्य साहस के स्वामी हैं। तो मंगल भी आपके कमज़ोर हैं, आपके चंद्र भी कमज़ोर हैं, और कहीं ना कहीं चंद्र या सूर्य ग्रहण दोष में दूषित हैं, चाहे गोचर स्थिति में हो, क्योंकि गोचर में भी ग्रह बदलते रहते हैं, आपको मालूम ही है। तो ऐसी स्थिति के दौरान भी वो समय तकलीफ वाला होगा। जैसे सूर्य है, अब सूर्य एक माह एक राशि पर रहते हैं, तो जब जब सूर्य राहु के साथ आएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, सूर्य ग्रहण बनेगा आपकी निजी कुंडली के हिसाब से। चंद्रमा के साथ आएंगे तो चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। और कई बार योग ऐसा बन जाता है कि जन्म से भी आपको ये दोष लगे होते हैं, और जन्म के दोष के साथ साथ जब गोचर में ये दोष बनता है तो वो समय बहुत पीड़ा कारक होता है। इसीलिए समय पर हम अपने किसी को हाथ की रेखाएं दिखा लें, समय पर जान लें, और उन बातों से, उन तकलीफ़ों से हम निकलने का प्रयास करें। एक मर्मज्ञ जानकार व्यक्ति होगा, आपसे सूर्य का दान कराएगा, आपसे मंगल का दान कराएगा, आपसे चंद्र की कोई चालीसा, चंद्र का मंत्र आपसे पढ़ाएगा, आपके पितरों के निमित्त कुछ कराएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। अब मैं कॉमन बात करता हूँ। आप मेरे कहने का जो सार था वो तो समझ गए कि अगर ऐसी तकलीफ़ों से आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, 3 बत्ती लंबी लंबी बटें अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन लंबी 3 बत्तियाँ रुई वाली हाथ से बटें, किसी मिट्टी के दीप में या किसी भी दीप में उस बत्ती को रख करके देसी घी उसमें रखें, और उस दीपक को पूर्व दिशा की तरफ ना रखें, दक्षिण दिशा की तरफ, पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ उस बत्ती का मुख करके उसको प्रज्वलित कर लें। 1 लोटा जल उस बत्ती के पास में ही, उस दिए के पास में ही काला तिल, मीठा मिला हुआ और कच्चा दूध मिला हुआ उस पर रख लें पास में। और एक अंगियारी, गाय की जो पाथी होती है, गोबर होता है जो गाय का सूखा हुआ, उसे कंडा, पाथी अपनी अपनी भाषा में सब कहते हैं, उपला, उसको जला लें। और थोड़ी सी बेटा संभव हो सके खीर बना लें। खीर बनाना संभव, वैसे खीर बना लें तो ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, थोड़ी सी खीर बना लें। थोड़ी थोड़ी सी 3 आहुतियाँ अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसके ऊपर छींटा मारें, ठीक है, या चम्मच से थोड़ा थोड़ा उस पर गिरा दें अंगियारी के ऊपर, और यही कहें, जाने अनजाने में हमसे हे पितरों कोई भूल चूक रह गई हो, हमें क्षमा करें, और इस मिष्ठान को, इस खीर की आहुति को आप स्वीकार करें। बस देसी भाषा में बिल्कुल सरल बता रहा हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति कर सके। और तिल वाला जो जल है वो थोड़ा सा चारों तरफ घुमा दें। वो जो खीर है वो बाद में कोवे को खाने के लिए किसी दोना पत्तल आदमी कहीं भी छत पर कहीं भी रख दें, बची हुई खीर थोड़ी सी लें पहले ही। और जो लोटे वाला जल है उसे आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्पण कर दें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ऐसा आप 3 अमावस्या या 5 अमावस्या करें, फाइन रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि पितरों की एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो व्यक्ति के निजी जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है,
उनका आशीष, उनका आशीर्वाद हमें बढ़िया जीवन दे सकता है। और एक काम और करें इसी के साथ साथ, गुड़ और चोकर, आटे की जो छानस होती है उसे गुड़ के साथ कूट लें, या किसी भी तरह से, या फिर गुड़ वाली शक्कर ले आए। हल्का सा पानी का हाथ मार करके या देसी घी का हाथ मार करके मेल्ट करके कम से कम उसके आप 31 लड्डू बना लें, चाहे छोटे बना लें या बड़े बना लें, जैसे आपकी अपनी पॉकेट हो, श्रद्धा हो। बना करके अमावस्या के ही दिन किसी गौशाला में जाकर के पितरों के नाम से उन्हें खिला दें आप। गौ माता को, जैसे 10 गायें हों, 20 गायें हों, या कहीं सड़क पर भी विचरण करती हुई गऊ हों, उन्हें आप खिला दें। मैं बेटा इतना कर ले, उधर आपने दक्षिण में जल दे दिया, पितरों के नाम की ज्योत जल गई, खीर पे आहुति आ गई खीर की, उधर कौओं के लिए वो खीर चली गई और इधर गौ माता के लिए वो लड्डू चले गए। आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। और यदि इससे आपको बहुत अच्छी राहत मिल जाए तब आप तुरंत त्रिपिंडी श्राद्ध करवावें, या और कोई पितरों के निमित्त कोई विशेष पितृ गायत्री आदि अपने घर में करा लें। सोने पे सुहागा ना हो बेटे तो हमें बतावें आप। और यदि किसी मर्मज्ञ से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के अपने घर में गायत्री का जप तप करना प्रारंभ कर दें तो विजय ही विजय है। ये दुर्घटनाएं, ये नुकसान जो जीवन में हो रहे हैं, ये आपके शीघ्र बंद हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, टोने टमकों से कुछ नहीं होगा, कुछ मेहनत करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अब हम सोचें हम दीप भी ना जलाएं, हम जल भी ना दें, हम गाय की सेवा भी ना करें, बस चलते फिरते 1-2 बार मंत्र पढ़ लें, सब कुछ हो जाए, नहीं साहब। बड़ी समस्या हो, बड़ा क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी फिर उसी हिसाब से होता है। इसलिए बड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए हमें कुछ विशेष बातें सोचनी पड़ती हैं, विशेष उपाय सोचने पड़ते हैं। और ये ऐसे उपाय हैं, इन उपायों से किसी का नुकसान नहीं है, आप अपने घर में बैठ के सरलता से कर सकते हैं। बस गाय के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आगामी समय में एक बहुत बड़ी तप, एक बहुत बड़ी तितिक्षा, एक बहुत बड़ी साधना जो आपके जीवन को 100% बदल करके रखेगी। हम कुछ ऐसा ही मिलजुल करके फिर करने वाले हैं। जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, 3-4 बार आपसे विशेष साधनाएं करवाई जा चुकी हैं। एक बार नमः शिवाय का जब आपने लेखन किया, उसके बाद फिर अलग दूसरी साधना हुई, फिर
उसके बाद साधना हुई और भी लास्ट टाइम 31 दिन की आपने साधना की है। बहुत लोग दीक्षा के लिए भी बोल रहे हैं, तो दीक्षा के लिए भी हम जल्द बता देंगे 2, 4, 5, 10 रोज में कि दीक्षा का किस दिन सही समय है, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और बाकी रही बात बेटे, आप निराश मत होना, आप घबराना मत। जीवन में ऐसे बहुत रास्ते हैं जो हमें दुखों से बाहर निकाल सकते हैं। आप अपने बच्चों की वैदिक जन्म कुंडलियाँ बना करके रखा करें। अपनी ना सही, चलो भाई हमारा समय निकल गया, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं या 10th क्लास में हैं, जो भी हैं, ऐसे बच्चों की कुंडलियाँ ज़रूर होनी चाहिए ताकि उन बच्चों का कुछ पूछा जा सके, या उन बच्चों की कुंडली में जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात आई, ऐसा कुछ है तो उसका बचपन से ही, शुरू से ही कोई अच्छा निराकरण कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।